ठीक गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन ब्यूटू के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैंग-ची के ट्रेलर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्यों यहां पे एबोमिनेशन और वोंग लड़ रहे थे और ये जगह कौन सी है। प्लस ये ड्रैगन जो हमें यहां पे दिखाया गया ये फिन फैंग फूम ही है जो कि आयरन मैन का मेन विलन रह चुका है या फिर कोई और है। तो सबसे पहले भाई लोग इस बात पर आते हैं कि हम लोगों को रिंग्स के नाम पे यहाँ पे बाली क्यों दिखाया जा रहा है, जो कि आई होप ट्रेलर देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। शैंग-ची वो कैरेक्टर है जिसको ब्रूस ली को माइंड में रखकर बनाया गया था एंड ब्रूस ली का नाम आए और उसमें कुंग-फू इन्वॉल्व ना हो, ऐसा होने से रहा। ट्रेलर को देखने से ही लग रहा है कि रिंग्स के मिस्टिकल कॉन्सेप्ट को कुंग-फू के साथ मिक्स किया जा रहा है एंड मैंडरिन जिस कुंग-फू फाइटिंग स्टाइल को दर्शा रहा है वो यांग कुंग मून एंड हंगार है, जिसमें मेनली ऐसे मेटल रिंग्स पहनकर उसको परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट ट्रेलर 1 में भी हमें यहाँ पे कुंग-फू हसल का एक पोस्टर दिखाया गया था, जो कि सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी कुंग-फू रिलेटेड चीजें थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि ऐसे ही रिंग्स पहनकर अपने फाइटिंग स्टाइल को परफॉर्म करता था। प्लस ट्रेलर देख के लग रहा है कि रिंग्स के साइज को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आज आप देख सकते हैं कि कुछ सीन में उसके हाथ में वो टाइटली फिट हो जा रहा है, तो कुछ सीन में वो ऐसे निकल रहा है जैसे कि मानो पूरा लूज हो और उससे तो वो अटैक भी कर रहा है। कॉमिक्स के अंदर तो मैटर मैनिपुलेट करने की पावर एक रिंग में रहती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे नहीं रहती है। तो हो सकता है कि मूवी के अंदर भी ऐसा हो और हमें बाद में ऐसा दिखाया जाए कि वो उसको एज अ रिंग यूज तो कर सकता है लेकिन करता नहीं है क्योंकि वो उसके कुंग-फू फाइटिंग स्टाइल में फिट नहीं बैठता है। वेल, अब आते हैं कि एबोमिनेशन और वोंग कहां और क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब इस मूवी के आधी कहानी को पानी के जैसा क्लियर कर देती है। वेल, अगर आपने मेरी पहली ब्रेकडाउन वीडियो देखा होगा शैंग-ची के ऊपर जो था, तो उस पे मैंने ड्रेस के हिसाब से इसका एक सीक्वेंस बताया था कि शैंग-ची 10 साल के लिए बाहरी दुनिया में रहा और उसके बाद से मैंडरिन ने अपने आदमी को भेजा उसको वापस लाने के लिए, जिसमें से रेजर फिस्ट पहले जाता है और उस बस में अटैक करता है, जिसका हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिल चुका है। इसके बाद अपना हीरो शैंग इस केज वाली जगह पे जाता है। अब ये केज वाली जगह कहाँ हो सकती है इसका प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मदरीपुर हो सकता है, और जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का शील्ड का ग्राफिटी समझा था वो असल में हो सकता है कि मदरीपुर का ही लोगो हो, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर और एक सॉर्सरर खुलेआम एक रिंग के अंदर लड़ रहा है और लोग इसको ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि ये आम बात है। ऐसा सिर्फ क्रिमिनल एफिलिएटेड जगह पे ही हो सकता है जहाँ पे कानून उतना मैटर नहीं करता हो, और मदरीपुर से अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिमाग में कोई नहीं आया। इसके अलावा एबोमिनेशन को जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे लड़ रहा है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है कि एमसीयू के अंदर कोई विलन जिसको जेल में होना चाहिए था वो बाहर है। इससे पहले भी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर हम लोगों ने बैटरक को बाहर में तहस नहस करते हुए देखा था, और उसको आजाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि पावर ब्रोकर था, और पावर ब्रोकर का नाम मदरीपुर में कितना ज्यादा है ये हम सभी जानते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि कार्ली और उसकी टीम ने मदरीपुर में पावर ब्रोकर का नाम अच्छे से मेंटेन रखा हुआ था, लेकिन कार्ली ही वो कारण नहीं थी जिसके पावर ब्रोकर का नाम था, क्योंकि पावर ब्रोकर के पास और भी हुक्म के इक्के थे, जिसमें से एबोमिनेशन भी एक है, जिसको वो ओकेशनली रिंग में उतारती है ताकि मदरीपुर में ये मैसेज जाए कि उसके पास क्या क्या है और उसका रुतबा भी बने रहे। रही बात एबोमिनेशन उसके अंडर क्यों काम करने के लिए मान गया, तो हो सकता है कि मदरीपुर में वो खुलेआम आजादी से घूम सकता है, जो कि जेल में रहने से तो बेहतर था जहां से पावर ब्रोकर ने उसको निकाला। प्लस एबोमिनेशन को यहां दिखाकर एक रिमाइंडर भी दे दिया गया इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द ये हमें शी-हल्क के अंदर भी दिखने वाला है। वेल, पर्सनली मुझे लगता है कि एबोमिनेशन ज्यादा दिन तक मदरीपुर में नहीं रहने वाला है, क्योंकि वेल इसको आकर रिक्रूट करेगी अपनी डार्क एवेंजर या थंडरबोल्ट टीम के अंदर, क्योंकि जिस तरह जॉन वॉकर के कैरेक्टर को उसने यूएस एजेंट का नाम देकर एक नई पहचान दी है, वो एबोमिनेशन को भी इसी तरह एक नई पहचान दे सकती है, और अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा तो उसके जो क्राइम है उसको भी साइड कर दिया जाएगा। प्लस वो आर्मी में रह चुका है तो उसके लिए प्राइड ज्यादा मैटर करता है। क्रिमिनल्स के बीच में वो हीरो बन के क्या करेगा जब वो एक्चुअल लोगों के बीच में हीरो बन सकता है, और ये मौका उसको वैल देगी। और वैसे भी आर्मर वॉर्स आ रहा है तो एक आर्मर वाला कैरेक्टर भी हमें वैल की टीम में दिख सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डार्क एवेंजर या थंडरबोल्ट्स को बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एवेंजर्स के 3 मेन मेंबर्स का रिप्लेसमेंट धीरे धीरे बनते हुए हम देख सकते हैं। वेल, इस पर हम फिर कभी बाद में अच्छे से चर्चा करें
करेंगे। अभी हम इस मुद्दे पे आते हैं कि हांगकांग के पवित्र स्थल के रक्षक यानी कि वोंग यहाँ पर क्यों लड़ रहा है, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें मिल चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच में पैसे की कड़की किस तरह है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा साइड इनकम के लिए वो मदरीपुर गया हो, जहां पर उसे यहाँ पे लड़ने के कुछ पैसे मिल रहे हो। अब मदरीपुर ही क्यों, तो गाइस मदरीपुर एक क्रिमिनल एफिलिएटेड जगह है जहाँ पे मैजिक और एडवांस टेक वगैरह बहुत ही आम बात है। तो ऐसे में अगर वो अपने मैजिक को यहाँ पे परफॉर्म भी करता है तो किसी को क्या ही दिक्कत होगी, हो सकता है लोग उसको एडवांस टेक ही समझे। वहीं अगर ये सारी चीजें वो बाहरी दुनिया में करेगा तो सबकी नजर उस पर आ जाएगी। प्लस मैजिक के नाम पे उसको सुपर हीरो कैटेगरी में डालकर सुकोविया अकॉर्ड्स थोप के कहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा कोई बता भी नहीं पाएगा। सो इट्स बेटर कि वो कोई ऐसी जगह जाए जहाँ पे उसको कोई ना पहचाने और वो अपना काम भर इनकम करके वहां से चलते बने। या फिर हो सकता है कि किसी ने उसको ब्लैकमेल किया हो यहाँ पे लड़ने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हो। अब ये वोंग ही है, इसकी पुष्टि हम लोगों को शैंग-ची की शूटिंग के दौरान रिलीज की गई उन्हीं के द्वारा एक फोटो से पता चला, जहाँ पे हम वोंग चाचा को इनके साथ देख सकते हैं। अब भले ही शैंग-ची के मूवी को फर्स्ट एशियन मार्वल सुपर हीरो कहकर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में एंशिएंट वन और वोंग दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एशिया से बिलोंग करते हैं एंड मार्वल के सुपर हीरो भी हैं, प्लस शैंग-ची से पहले इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो उनका कैमियो यहाँ पे बनता ही था, लेकिन एंशिएंट वन क्योंकि मर चुकी है तो वोंग का यहाँ पे दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जिस मूवी के अंदर मिस्टिकल पावर्स, फूड डॉग्स और ड्रैगन जैसे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं तो उनमें इनका कैमियो तो बनता ही है। वैसे तो मुझे ये सिर्फ कैमियो ही लग रहा है जिसको मार्वल वाले यहाँ पर दिखा के हमें हाइप अप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रोल हो गया तो फिर तो यही शाइन करने लग जाएंगे। अब बात करें इस मूवी की तो इसका फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, जो कि यही है कि शैंग-ची को उसके घर वापस लाना है, जहाँ पर पहले अटैक के बाद से ये लोग मदरीपुर वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पर इसकी बहन रिंग चलाती है, या फिर उसमें से वो इसकी फाइटर है, जहाँ पे हमें भाई बहन का मिलन देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली झगड़े से ही शुरू होता है और फिर बाद में ये दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पे लड़ते हैं, क्योंकि इनके ओपोनेंट में डेथ डीलर रहता है जिसको ये लोग आराम से हैंडल कर लेते हैं। और उसके बाद से मैंडरीन आके कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम लोग इसको आराम से हैंडल कर लोगे। उसके बाद मैंडरीन इन सब को अपने साथ अपने एम्पायर में ले जाता है और इसके आगे की कहानी हार्ड टू गेस है। और यही चीज़ इस मूवी को थोड़ा सा स्पेशल बना रही है, क्योंकि आगे की जो कहानी होने वाली है हमें ये तो पता है कि उसमें ड्रैगन होने वाले, एक अच्छी खासी फाइट होने वाली है और यहाँ पे ये पावरफुल सीन भी होने वाला है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों मैंडरीन ये सब कर रहा है? इसका जवाब इस रेड पत्थर में छुपा हुआ है, जो कि हो सकता है कि एक गेटवे हो दूसरी दुनिया का जहाँ से ये ड्रैगन आया हो। एज हम लोगों ने ट्रेलर में फूड डॉग्स और दूसरे मॉन्स्टर्स भी देखे हुए हैं। मे बी मैंडरीन का मकसद ऐसे और भी रिंग्स लेने का है जो कि वो शैंग को पहनाएगा और दोनों मिलकर 10 रिंग्स का एम्पायर को और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब दुनिया पहली जैसी नहीं रही जहाँ पे नॉर्मल लोग हैं और एडवांस टेक है, बल्कि अब यहाँ पे पावरफुल लोग भी हैं। तो अगर वो अपना एम्पायर बढ़ाएगा तो उसको रोकने के लिए एवेंजर्स जैसी टीम भी होगी, लेकिन इन रिंग्स के बदौलत वो शायद तक उनको भी टक्कर दे सकता है, लेकिन अकेले नहीं। और इसीलिए उसने शैंग को ट्रेनिंग दी और इस लायक बनाया कि वो उसकी बराबरी कर सके। लेकिन मैंडरीन को क्या ही मालूम था कि वो सांप पाल रहा है, एज शैंग उसके इस प्लान का हिस्सा बनने से ही मना कर देता है। उल्टा वो उसको अपोज करता है, लेकिन वो उसके ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहा होता है क्योंकि मैंडरीन के पास 10 रिंग्स रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर इस ड्रैगन से मिलता है तो उसे उस रिंग्स के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है, जिसके बाद से जब वो मैंडरीन से दोबारा लड़ता है तो वो उसके ही रिंग्स को उसके अगेंस्ट यूज करता है, जिसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिल चुका है। अगर हम ड्रैगन्स की बात करें तो मार्वल में 3 तरीके से ही ड्रैगन को दिखाया गया है। पहला वो जो नॉर्मल होते हैं, दूसरा वो जो कि मिस्टिकल होते हैं जैसे कि शाओ लाओ जिसको हराकर आयरन फिस्ट अपने पावर को इनहेरिट करता है, और फिर तीसरा आता है फिंग फैंग फूंग जैसे ड्रैगन्स जो कि असल में शेप शिफ्टर रहते हैं और एलियंस हैं। देखने से तो ये हमको एक एलियन या फिर एक मिस्टिकल कैरेक्टर लग रहा है जिसको प्रोटेक्टर का टैग दिया गया है, क्योंकि वो यहाँ पे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। वैसे इस औरत की बात करें जो कि मैंडरीन से 2-2 मैच कर रही है, जब उसके पास 10 रिंग्स है तो ये कोई आम औरत तो होने से रही, प्लस आगे जाके ये एयर बेंडिंग टाइप टेक्निक्स भी दिखाती है,
शैंग ची को, जिससे ऐसा लगता है मानो ये एंशिएंट वन टाइप कैरेक्टर है, लेकिन वो उतनी भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मैंडरिन इतना ज़्यादा आगे नहीं जाता। तो अगर मैंडरिन को रोकना है तो उसके लिए शैंग ची को यूज़ करना होगा, और शैंग ची को यूज़ करना है तो उसे वो सारे टेक्निक्स आने चाहिए जिसके मदद से वो मैंडरिन से टो टू टो लड़ सके, जिसकी ट्रेनिंग ये औरत उसको यहाँ पर देती है। एंड इसको शैंग ची की मॉम मत समझिएगा, क्योंकि वो कैसी दिखती है हमें इसी ट्रेलर के अंदर दिखा दिया गया है। जो भी है हमें देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहले शैंग ची सिर्फ एक कुंफू मास्टर टाइप कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन अब जब उसके पास कुछ मिस्टिकल आइटम्स होंगे जिससे उसके पावर्स और भी ज़्यादा एनहांस्ड हो जाएंगे, तो जब ये एवेंजर्स के साइड में से खड़ा होगा तो लगेगा कि हाँ भाई कोई खड़ा है, वरना ऐसा लगता है कि कोई एक नॉर्मल इंसान जिसने कुंफू में महारत हासिल कर ली है, बस वही है, जो कि बड़े बड़े थ्रेट के अगेंस्ट ज़्यादा काम नहीं आता। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है शैंग ची से वो भी। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।